हूँ कि आजाद पासवान जिनका नाम था, वो जो कहते थे वो करते थे, वो नक्सली नहीं थे। ये देश और समाज के हित में, ये पार्टी के हित में काम करते थे। और उनको जो है आप लोग नाम लेते हैं कि ये उनकी बहन हो रही है। मित्रों, अगर आज के बाद में कल से अगर इनकी कार्यवाही नहीं शुरू होती है तो मैं धरना और प्रदर्शन में, इतने आजाद पासवान खड़े हैं, कल से ये धरना प्रदर्शन बक्सर ज्योति चौक पर होना शुरू करेगा। ये जितने आजाद पासवान एक नहीं है, इतने आजाद पासवान है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ कि इनके पार्टी के लोग, प्रदेश के लोग धरना प्रदर्शन में बैठेंगे जब तक इनके अपराधी अंदर नहीं जाते हैं, इनको फांसी नहीं देता है। मैं यही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। राजवंशी जी, स्वदेश भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश के पूर्व कोऑर्डिनेटर बिहार। मैं आजाद पासवान जी के बारे में आज से 2014 से जब स्वदेश भारतीय समाज पार्टी का हम लोग उनको ज्वाइन करा करके प्रथम बार हम लोग राजपुर विधानसभा के सुरक्षित सीट से उनको हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ाए थे। पूरा हलचल मचा था कि आजाद पासवान शोषित वंचित जुल्म जाति के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, उनका नाम है आजाद पासवान। आज आजाद पासवान जी का लड़ाई किसी का टोपरा का नहीं, किसी का हिस्सेदारी का नहीं। जिस गरीब परिवार का, जिस मजदूर परिवार का, जिस बेटी बहनों का आबरू को बेइज्जत किया जा रहा था, उस पर वो जब खड़े हो जाते थे, जब वो तो आजाद पासवान दोषी हो जाते थे। जो आजाद पासवान को, जो गरीब बेचारे जो सरकारी जमीन पर अपना मड़ई झोपड़ी बनाए थे, उसको उजाड़ने के लिए सामंतवादियों ने ताकत झोंकते थे। उस पर जब आजाद पासवान खड़े हो जाते थे तो गुनहगार बन जाते थे। आजाद पासवान वो कोई माफिया क्रिमिनल नहीं था। आजाद पासवान गरीब वंचित शोषित वंचितों की आवाज बन करके निकले थे, इसलिए उनको दोषी बनाया जाता था। लेकिन आज स्वदेश भारतीय समाज पार्टी के दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के रहे हैं। आज स्वदेश भारतीय समाज पार्टी ऐलान करती है कि जब तक आजाद पासवान जी को न्याय नहीं मिलेगा, उनको परिवार को सुरक्षित नहीं मिलेगा, उनके परिवार को जब तक लाइसेंसधारी नहीं होगा, जब तक उनके परिवार का बेटा को नौकरी नहीं मिलेगा, जब तक विरोधियों को जैसे सामंतवादियों का जिसने गोली चलाया है उसका लाइसेंस निरस्त नहीं होगा, तब तक हम लोग आजाद पासवान जी के प्रति हम लोग ज्योति चौक पर बक्सर में धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। आजाद पासवान वो नाम नहीं था, आजाद पासवान नाम था, उनका आंदोलन करने का काम था। जो गरीबों पर उंगली उठाने का काम करते थे, उनकी लड़ाई लड़ने का उनका काम था। यही आजाद पासवान जी। आज आजाद पासवान शहीद हो गए, लेकिन आज उनके जैसे आजाद पासवान जैसे लोग हजारों की तादाद में खड़े हो गए हैं। चाहे बक्सर बबुआ सासाराम बरौला औरंगाबाद हो, चाहे और आपका रोहतास सासाराम हो, चाहे पश्चिमी चंपारण पूर्वी बेतिया नालंदा बख्तियारपुर समस्तीपुर भागलपुर दरभंगा हो, चाहे छपरा सिवान हो, चाहे आपका मधुपुरा सुपौल और अररिया मधुपुरा से लेकर के मधुबनी तक कटिहार तक आजाद पासवान जी का स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा कि आजाद पासवान गरीब शोषित वंचित के आवाज उठा करके आज शहीद हुए हैं। उनका शहीद बलिदान की तरह हम लोग हर साल उनकी शहादत दिवस मनाने का काम करेंगे और उनके नाम से एक स्मारक भी हम लोग बनाने का काम करेंगे। उनका स्वर्ण अक्षर में इतिहास में नाम लिखवाने का काम करेंगे। यही परशुराम राजवंशी जी का आवाज है। धन्यवाद। जय भारत, जय सुहेलदेव। हाँ, फोटो खींच लीजिए। स्वर्गीय आजाद पासवान जी को अपराधियों के द्वारा मार दिया गया है। आज 13वां दिन हो गया, अभी तक उनको न्याय नहीं मिला। देखिए, हमारे बीच में जो शहीद पासवान जी आज़ाद शहीद हुए हैं, अभी आपने देखा होगा जिस दिन उनको हम लोग दाह संस्कार करने गए थे, ज्योति चौक पर हम लोगों ने चक्का जाम किया था, अल्टीमेटम किया था। आज जो 13वें दिन है, आज के बाद आपको वो चीज़ देखने को मिलेगा कि सभी हमारे कार्यकर्ता मिल कर के जब तक से इनकी न्याय नहीं मिल जाता है, जब तक से दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होता है, तब तक से हम लोग शांति से बैठने वाले नहीं हैं। ये आज के बाद आपकी लड़ाई आपको देखने को मिलेगा। ये तब तक से मिलेगा जब तक से वो सलाखे के अंदर हम लोग उसको पहुंचा न दे। यदि नहीं वो पहुंचता है तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर चला करके अपराधियों को ध्वस्त किया जाता है, उसी प्रकार से हम लोग नीतीश कुमार को घेराव करके अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए हम लोग काम करेंगे, समस्त हमें कार्यकर्ताओं को मिलकर। ओम प्रकाश राजभर के पार्टी के इतने बड़े नेता थे प्रदेश के, लेकिन उनका अभी तक कोई बयान नहीं आया है।
आपको पता होना चाहिए कि वो जा करके खुद बयान स्टेटमेंट दे दिए हैं। नहीं पता है तो आप जान लीजिए, जिस दिन गोली लगी दूसरे दिन माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर आरा के हॉस्पिटल में पहुंचे और उन्होंने कहा कि आज़ाद पासवान हमारे जो है नक्सली नहीं, ये दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के थे और गरीबों के मसीहा। यहाँ के जो आप ही के जैसे मीडिया वाले ने हमारे नेता को नक्सली बताते हैं, जो अपराधी है उसको जो है संरक्षक बताते हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि ये गरीबों के मसीहा माननीय आज़ाद पासवान जी थे, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ये गरीबों का नेता थे, कोई नक्सली नहीं थे, जो अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करते थे। लेकिन आज हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन इनकी जो है शहादत कभी बेकार नहीं जाएगा। हम सभी लोग मिल करके लड़ाई लड़ेंगे और इनको परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। कुछ ये जो पहले से जो 2006 में लड़ाइयाँ हुई थी